हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IIT मैथ्स बाय JS सर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा 7th लेक्चर है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। प्रीवियस लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट आइडेंटिटी इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। आई होप आपने उसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझा है और रिवाइज़ किया है, उसे बार बार वीडियो को देख करके अच्छी तरह से समझा हुआ है। सो गाइज़, आज का हमारा टॉपिक है quadratic equation and nature of their roots. Quadratic equation everybody knows. Nature of their roots, ये चीज़ नहीं है। Nature of their roots, किसी भी quadratic equation की जो roots हैं कितने होते हैं आप सबको पता है। We have two different roots will be there. Yes guys, consider a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Here I have taken a, b and c. All of them belongs to our real number set. You understand that? So guys, you know that it's a quadratic equation. किसी भी polynomial equation की जितनी डिग्री होती है, मतलब x का मैक्सिमम पावर जितना होता है उतनी ही उसके रूट्स होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। और ये रूट्स रियल भी होते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, मतलब यू अंडरस्टैंड दैट। सो यहाँ पे x के कितने मैक्सिमम पावर है 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके दो रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स एंड दे आर गिवन बाय द फॉर्मूला। एवरीबडी नोज दैट, यस, इन 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड हमको ये फॉर्मूले हमने काफ़ी प्रैक्टिस किए हुए हैं इसे। यस, द फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b square minus 4ac divide by 2a। a b c everybody knows that क्या है ये सब। यहाँ पे b square minus 4ac friends, b square minus 4ac is represented by d and this will be generally called as discriminant of the quadratic equation. डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं बिकॉज दिस इज द वैल्यू और दिस इज द थिंग इन द फॉर्मूला विच इज गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट इन बिटवीन द नेचर ऑफ द रूट्स। दैट मीन्स रूट्स के जो नेचर हैं वो किस किस कंडीशन में क्या होंगे, कैसे होंगे उनके नेचर्स, वो इस पे ही डिपेंड करता है। So this is deciding the nature of the root actually. b square minus 4ac, its value is deciding the nature of the roots here. आओ देखते हैं कैसे। So case 1, friends just think about it. आपका ये जो d वैल्यू है, जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दिस इज 0। अगर ये 0 हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने a b c सबका वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके फाइंड आउट किया एंड पुट इनटू दिस फॉर्मूला, यू गॉट व्हाट d इज इक्वल टू 0। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, जब आप रूट फाइंड करने जाएंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हियर, ये वाला टर्म पूरा गायब हो जाएगा। यू विल गेट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। सेकेंड रूट, एक हिसाब से रूट तो 2 होने ही चाहिए, यहाँ पे एक ही रूट मिल रहा है, तो आप क्या कहोगे, बोथ रूट्स आर सेम, बोथ रूट्स आर इक्वल। और हैं कैसे, रियल, बिकॉज रूट वाला पार्ट तो गायब हो चुका है, तो ये रियल हो सकता है, मैं इसमें इमेजिनरी आने का कोई चांस है ही नहीं। ठीक है, सो रूट्स आर, इन दिस केस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। व्हाट अबाउट केस 2? केस 2 फ्रेंड्स, d आपने एक बार 0 लिया। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर आपके d का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, अगर d का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, इफ d इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट के अंदर अगर पॉजिटिव है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर ही आ जाए, वो बाहर नहीं भी आ सकता है रूट्स के। तो अगर वो रूट के, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो रूट ऑफ 25 रहा, सो ऑब्वियसली वो 5 हो जाएगा, लेकिन अगर वो रूट ऑफ 5 रहा तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। सो दिस विल बिकम रैशनल, दिस विल बिकम इरेशनल।
सो योर रूट्स कैन बी रैशनल एंड इनरैशनल, बोथ ऑफ देम हियर, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पर है, माइनस बी प्लस ऑफ माइनस बी माइनस ऑफ, दे बोथ विल बी डिफरेंट वैल्यूज। यहाँ पे आपको दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे रियल ही मिलेंगे, लेकिन डिफरेंट मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। देन द रूट्स आर रियल बट unequal. Roots are real but unequal. D is equal to 0, रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। अगर D ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल बट नॉट इक्वल। इफ यू टॉक अबाउट योर केस 3 गाइस, केस 3 ऑब्वियस सी बात है, D लेस देन 0, D इज लेस देन 0। D आपका जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है, जो डिसाइड कर रहा है नेचर ऑफ द रूट, जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, सो रूट के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव हो, yes, this is what? Imaginary. This will be what? Imaginary number, and in such case your roots will be what? Roots are imaginary, and कैसे दिख रहे होंगे फ्रेंड्स? They will be like what? P plus Q I और P minus Q I। आपके जो रूट्स होंगे वो या तो P प्लस क्यू आई होंगे या तो P माइनस क्यू आई, इस तरीके से वो इमेजिनरी नंबर वो शो करेंगे। यस फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं केस 4 की, बात कर लेते हैं हम लोग। केस 4 में क्या कंडीशन है? इफ D is a perfect square, then what? Just think about it. If D is a perfect square, अगर ये वैल्यू रूट से कंप्लीटली ऑब्वियसली बाहर आ जाएगा ना। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट से जस्ट लाइक 25 बाहर आ गया, रूट से 5, 36, 6 बाहर आ गया। सो परफेक्ट स्क्वायर रहा तो वो कंप्लीटली बाहर आ जाएगा, तो इमेजिनरी एंड ऑल्सो इरैशनल होने का कोई चांस नहीं है। सो हियर इट विल बी व्हाट? रियल एंड ऑल्सो अनइक्वल। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस बी प्लस ऑफ समथिंग, माइनस बी माइनस ऑफ समथिंग अपॉन 2a। सो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू क्रिएट सम डिफरेंट वैल्यूज, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यू कैन से इट हियर, रियल एंड डिस्टिंक्ट। देन the roots are real and distinct, रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। इस केस में D is less than 0, so obvious सी बात है, that is going to produce what? Some I value. You know what is I here? Yes, I is equal to under root of -1 called imaginary number. सो हेंस पूरा नंबर क्या बन जाएगा आपका? एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। सो हेंस योर रूट्स आर व्हाट? इमेजिनरी इन दैट केस। बट डी इज परफेक्ट स्क्वायर, रूट से बाहर आ गया, कंप्लीटली बाहर आ गया, तो लाइक जो नंबर होगा एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, सो ऑब्वियसली डिफरेंट नंबर प्रोड्यूस करेगा वो। सो दे विल बी रियल एंड ऑल्सो डिस्टिंक्ट, रैशनल भी कह सकते हो उसको, वही बात हो गई। सॉरी, यहाँ पे रूट्स को हमको रियल, तो ऑब्वियसली बात रूट रियल में ही आ जाएगा वो। यस लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर तो रूट से बाहर आ चुका है, तो इरैशनल होने का तो चांस ही नहीं है, तो क्यों ना हम इसको रैशनल ही कह दें। यस दैट विल बी बेटर वन, हम इसको रैशनल कह देंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि रूट से कंप्लीटली बाहर आ गया, रूट से बाहर आ गया तो इरैशनल होने का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज रूट के अंदर ही नहीं रह गया वो। तो बाहर आने के बाद कंप्लीटली रैशनल हो गया, लेकिन हाँ ये बात तो श्योर है कि अलग अलग आएंगे, सेम नहीं आने का चांस है। रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। एंड केस 5, इफ D is not a perfect square, then what? अगर D आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब क्या? ऑब्वियस सी बात है रूट से बाहर नहीं आएगा, रूट से बाहर नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कैसा रहेगा वो? इरैशनल रहेगा।
लेकिन यस ये तो है कि वो डिस्टिंक्ट ही होने वाला है, अलग अलग ही होने वाला है, बिकॉज माइनस बी प्लस रूट ऑफ समथिंग अलग देगा, माइनस बी माइनस रूट ऑफ समथिंग कुछ अलग आएगा। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे इरैशनल एंड डिस्टिंक्ट होगा ये। देन द रूट्स आर irrational and distinct। सो गाइज ये हमारे पास टोटल 5 कंडीशंस है इन डिफरेंट 5 कंडीशंस। आप इन दोनों को मिला के कह सकते हो ये जो दोनों हैं d इज ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन 0, आप इन दोनों को मिला के कह सकते हो d इज नॉट इक्वल टू 0। सो ऑब्वियसली दोनों ही केस में क्या है आपका, यस आप देख रहे हैं दोनों को आप कह सकते हो d इज़ नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे। लेकिन दोनों को सेपरेट तरीके से देखना अलग, क्योंकि दोनों ही अलग आंसर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इफ़ क्योंकि d इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब आइदर ग्रेटर और लेस, तो ग्रेटर के केस में आंसर क्या आ रहा है, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसमें रूट से कुछ वैल्यू बाहर भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। बाहर आ गया तो रैशनल, नहीं आया तो इरैशनल, तो हेंस मिला के क्या हो गया, रियल हो गया। लेकिन ये चांसेस पूरे हैं कि वो अनइक्वल रहेगा। तो रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। लेस देन 0 के केस में अगर ये लेस देन 0 रहा सो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव हो जाएगा, रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, इट विल बी इमेजिनरी नंबर, इज व्हाट यू अंडरस्टैंड दैट। केस 4 परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड दैट। यस फ्रेंड्स, दोस्तों नोट समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड एंड वी शुड रिमेंबर ऑल दिस। इसको हमको समझ के याद रखना, इस बात को हमें किसी भी क्वेश्चन में इस तरह के लॉजिक को मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है, इन बातों को इस्तेमाल किया हमें अगर पता रहेगा तो हम पहले से ही हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे और हमको रूट्स पटाख से मिल सकते हैं उनको हम। फॉर एग्जाम्पल पहला जैसे आपका नोट्स है कि इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, यू अंडरस्टैंड रैशनल नंबर, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव बी स्क्वायर, योर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज पॉजिटिव इन दैट फॉर्मूला, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो रूट से बाहर नहीं आएगा। पॉजिटिव है लेकिन रूट से बाहर नहीं, तो पॉजिटिव होने की वजह से इमेजिनरी होने का कोई चांस नहीं है, सो इट विल बी इरैशनल। आपके रूट्स क्या होंगे, इन द रूट्स आर इरैशनल, एंड आपको पता है कि दोनों इक्वल नहीं होंगे, माइनस बी प्लस ऑफ समथिंग, माइनस बी माइनस ऑफ रूट ऑफ समथिंग, सो ऑब्वियसली टू डिफरेंट इरैशनल नंबर्स वी आर गोइंग टू गेट। लेकिन एक बात है यहाँ पर जो हमें इस बात को समझना चाहिए, जब ये तय हो गया कि यस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव, इमेजिनरी नहीं हो सकता, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट से बाहर भी नहीं आ सकता, इट्स इरैशनल। तो इरैशनल होगा तो इरैशनल जो रूट्स होते हैं दे ऑलवेज एक्ट इन पेयर्स, वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, मतलब कॉन्जुगेट कंडीशन में होते हैं। रूट्स आर इरैशनल इन एंड दे ऑल्सो ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। कॉन्जुगेट पेयर, यू अंडरस्टैंड, a प्लस बी, a माइनस बी, लाइक दैट, 2 प्लस रूट 3 और दूसरा 2 माइनस रूट 3। इरैशनल बिकॉज ऑफ रूट 3, इरैशनल बिकॉज ऑफ, अगर आपको एक रूट दे दिया जाए कि 2 प्लस रूट 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन यू कैन गेस द अदर वन। आप डायरेक्टली गेस कर सकते हो कि जब एक इरैशनल दूसरा भी वही होगा, और वो कैसा होगा, वो इसका कॉन्जुगेट होगा। इट्स वेरी सिंपल गाइस, तो इस बात को याद रखना। कल को किसी क्वेश्चन में अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो वहाँ पे डेफिनेटली इस आइडियाज़ को हम वहाँ पे फॉलो करेंगे। व्हाट इज द सेकंड थिंग हियर, सेकंड थिंग इज अगेन ए बी सी आर नॉट रैशनल। ये पहली बात रैशनल नहीं है, दे आर ऑलरेडी इरैशनल, वो पहले से ही इरैशनल है। एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अभी भी पॉजिटिव है। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ने रूट से बाहर नहीं आया, रूट से बाहर भी नहीं आया, रूट के अंदर ही है। ए बी सी आपके जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के जो कोएफिशिएंट्स है ए बी सी, वो भी इरैशनल है। गाइस इन दिस केस इट मे नॉट अकर एज कॉन्जुगेट पेयर्स, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये कॉन्जुगेट पेयर्स में आपको आंसर मिले, तो मे नॉट अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। एक ऐसा एग्जाम्पल मैंने इसको सॉल्व करके देखा हुआ है, इट इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस। आप फॉर्मूला वही अप्लाई करते हो, यू नो दैट फॉर्मूला, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस रूट t एंड c इज इक्वल टू 5 रूट 2। आप जाओगे फॉर्मूले में पुट करोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स एज 5 एंड रूट 2। आपको दो रूट जो मिल रहे हैं दे आर व्हाट 5 एंड रूट 2, दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट द कॉन्जुगेट पेयर्स। मैंने ऐसा देखा
प्रैक्टिकली मैंने करके देखा, ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। इन सच केस आप देख रहे हैं, आप ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये जो c वैल्यू है ये ऑलरेडी इरेशनल है, x का कोएफिशिएंट ये ऑलरेडी इरेशनल है। सो इफ द a b c दे आर ऑलरेडी व्हाट? इरेशनल, दे आर ऑलरेडी इरेशनल, पहले से इरेशनल हैं। देन अगेन हम कंडीशन तो कभी भी चेंज नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे भी बी स्क्वायर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट था वो पॉजिटिव था, परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। यहाँ पे भी वही है, पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट व्हाट इज द ओनली चेंज हियर? यहाँ पे आपके जो कोएफिशिएंट्स है वो रैशनल थे, मतलब रूट के बाहर थे, यहाँ पे रूट के अंदर हैं, ऑलरेडी रूट के अंदर होने के। अगर कोई एक भी, ज़रूरी नहीं है कि तीनों के तीनों या कोई एक रहेगा ना, तो भी आपके कॉन्जुगेट पेयर में आने का चांस नहीं है, मतलब मे नॉट अकर, कभी कभार आ भी सकता है। दैट विल बी द ऑड वन, यू कैन से। सो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से दोनों ही नोट्स का मीनिंग क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड वन। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, नेगेटिव, रूट से बाहर नहीं आ सकता, इट्स इमेजिनरी। येस, यू अंडरस्टैंड दैट, रूट से अंदर और भी नेगेटिव वैल्यू, it is imaginary number. So obviously b square minus 4ac is less than 0, a b c belongs to real number, then roots of equations are complex होंगे and they occur in conjugate like p plus iq या फिर p minus iq। यहाँ पे भी क्या होगे, आपके कॉन्जुगेट में ही आपको आंसर मिलेगा। कैसे? p plus iq या फिर p minus iq। तो आपको सिंपल सी बात है, जब जैसे हमने कह दिया कि yes there is a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, here a b c they all are real numbers। वो सब के सब कैसे हैं? वो सब के सब रियल नंबर्स हैं। and your b square minus 4c which is a discriminant, it is less than 0, वो रूट से बाहर नहीं आ रहा है, माइनस है वो भी, तो वो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोड्यूस करेगा। तो उसके रूट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स, कॉन्जुगेट पेयर्स। एक अगर p प्लस आई क्यू होगा तो दूसरा p माइनस आई क्यू होगा। ये बात को आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी अगले क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में ये इस तरह के लॉजिक को यूज़ किया जा सकता है। सो गाइज वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस। और अब हम इसको क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर कुछ और चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं ज़रा यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ और, हाउएवर इफ़ ए बी सी डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए बी सी रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता ऑब्वियसली, तो ज़रूरी नहीं है कि इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या हो जाएं, बन सके कॉन्जुगेट में, ज़रूरी नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट बनने के लिए ए बी सी क्या होने चाहिए, रियल नंबर में होने चाहिए, एंड बी स्क्वायर माइनस 4c लेस देन 0 होना चाहिए। यस गाइस, तो दीज आर द 3 कंडीशंस हियर, वी शुड अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस, बिकॉज इनके बेसिस पे हमको क्वेश्चंस वहाँ पे रह सकते हैं। क्वेश्चन में एक लॉजिक के तौर पे यूज़ किया जाएगा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। गाइस मैं इसके लिए आपको 2 बातें मैं आप दिखाऊंगा, which you have to understand, and then we will solve some questions based on what we have discussed today. So let's first talk about the first condition here, relation between roots and coefficient. You understand that roots alpha beta, quadratic equation alpha beta, and coefficient small a small b small c। उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, I will consider a quadratic equation। Suppose it is ax square plus bx plus c is equal to 0. You know what is a, b and c? Here a, b and c, all of them belong to real number. Now in first case, suppose or let alpha and beta be the roots. You understand? Let alpha and beta be the roots of this quadratic equation. Then by factor theorem, you understand, remainder and factor theorem हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 4। अगर आपको जानना है तो लेक्चर नंबर 4 का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिए उसे अच्छी तरह से। बाई फैक्टर थ्योरम I can write this ax square plus bx plus c as this function ax square plus bx plus c. You can write this a into x minus alpha and x minus beta. But actually in factor theorem what happens, if we are given that alpha and beta are the roots,
That means they are completely dividing it. X minus alpha, x minus beta, these are the two factors which will completely divide this function. So remainder will be equal to 0. So plus remainder will be equal to 0 will be there. वहाँ पे आपका remainder total 0 हो जाएगा. So that's why by using factor theorem, ax square plus bx plus c, any quadratic equation, you can represent like this: a into x minus alpha into x minus beta. Now आप अगर चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. तो दिस विल बी लाइक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स and plus alpha into beta. You can write like this after you multiply these two factors here. So just think about it: ax square plus bx plus c. Now if you compare both the sides, you will divide both the side by a and a will get cancelled. यहाँ पे क्या हो जाएगा? b upon a. यहाँ पे क्या हो जाएगा? c upon a. Now if you compare both the sides, comparing both sides, we get what? This alpha plus beta is actually equal to minus b, alpha plus beta, b by a, minus will be given to this one, minus b by a, and alpha into beta is equal to c divided by a. So guys, alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha into beta is equal to c by a. You can compare the two sides and you will get what? This, the relation between the coefficients and the roots of the quadratic equation. So this is one of the discussion here कि coefficient a b c and उनके roots alpha beta में क्या relation हो सकता है. तो आप देख सकते हैं alpha plus beta is equal to minus b by a, alpha into beta is equal to c by a. and इसकी help से friends आप ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप डायरेक्टली लिख सकते हो. आई मीन आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यू कैन राइट दिस एज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा. आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर उनका सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट विच इज माइनस b बाई a आप फाइंड कर लेते हो एंड उनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट c बाई u फाइंड कर लेते हो, तो आपको डायरेक्टली उसका इक्वेशन भी मिल जाएगा. कहने का मतलब ये है कि आपको जैसे बता दे कि भाई दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, गेट द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गेट दैट इक्वेशन. तो आप उनका सम निकाल लो, उनका प्रोडक्ट निकाल लो एंड यू राइट दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रूट. हम लोग देखेंगे क्वेश्चन वहाँ पे. डोंट वरी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड कंडीशन हियर. Guys, second condition is talking about common roots. कॉमन रूट्स ऑब्वियसली अब यहाँ पे हमको दो इक्वेशन लेने पड़ेंगे, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेने पड़ेंगे. सो लेट a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इज इक्वल टू 0 are any two quadratic equation. Now just think about it. कैसा है कॉमन रूट्स? वी आर टॉकिंग अबाउट यहाँ पे कि हमारे पास दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं. ऑब्वियसली आप उनके कोएफिशिएंट देख सकते हो, अलग अलग है दो की. पहले वाले में a1 b1 c1 a2 b2 c2, दे आर ऑल डिफरेंट हियर. क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों ही इक्वेशंस के कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक रूट कॉमन हो, दूसरे रूट्स अलग हो. मान लीजिए इसका एक रूट अल्फा है, इसका भी एक रूट अल्फा है, इसका बीटा, इसका गामा दूसरा रूट. या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही रूट्स कॉमन हो, अल्फा बीटा इसका भी है, अल्फा बीटा इसका भी है. सो टू चांसेस आर देयर इफ यू टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. यस, इफ कॉमन केस में one root can be common और both of the root can be common. So आप देखते हैं जरा क्या conditions हमारे पास होती हैं if one root is common there. So पहली condition, for
वन कॉमन रूट। आई मीन एक रूट दोनों में कॉमन है। सो इसके लिए आपको क्या कंडीशन याद करनी है, एक कंडीशन आपको याद रखनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है उनको ऐसे लिख लीजिए a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। सो आपको कैसे, इसकी कंडीशन क्या है फॉर वन कॉमन रूट की, आइए मैं दिखाता हूं। सबसे पहले a1 c2 उनका मल्टीप्लिकेशन a1 c2 माइनस a2 c1, आप जैसे डिटरमिनेंट निकालते हो उसी तरह से बिल्कुल a1 c2 माइनस a2 c1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ द नियरेस्ट प्रोडक्ट, पहले तो लॉन्गेस्ट प्रोडक्ट आपने लिया, अब नाउ नियरेस्ट प्रोडक्ट लेंगे राइट साइड में, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1 into b1 c2, ध्यान से देखना b1 c2 माइनस b2 c1। जैसे आप डिटरमिनेंट निकालते हो, सबसे पहले आपका लेफ्ट साइड में क्या है, लॉन्गेस्ट प्रोडक्ट a1 c2 माइनस a2 c1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 into b1 c2 minus b2 c1. So this is the condition for one common root, friends. Or for both common root, आप समझ सकते हो दोनों ही इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट, दोनों ही इक्वेशन सेम होंगी। सो ऑब्वियस सी बात है, उनके कोएफिशिएंट का जो रेशियो रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो गाइस ये चीज़ें आपको समझनी है और इसे याद रखनी है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, बिकॉज दीज आर द कंडीशंस फॉर वन कॉमन रूट एंड फॉर बोथ कॉमन रूट। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच एक ही रूट कॉमन है, इसके लिए क्या कंडीशन है, ये इसको भी याद नहीं करना है। आप क्या करेंगे, आप उनके कोएफिशिएंट्स को a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे ऑर्डर में आप उनको रो वाइज लिख लेंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड में क्या है, लॉन्गेस्ट प्रोडक्ट का डिफरेंस a1 c2 माइनस a2 c1 द होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर है। राइट साइड में जो स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट है उनका मल्टीप्लिकेशन, स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट में a1 b2 ब्रैकेट में a2 b1 into b1 c2 माइनस b2 c1। एंड इसकी बात तो बहुत ही सिंपल है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर और सॉरी अंडरस्टैंड, तो इसमें याद रखने वाली बहुत सी बड़ी बात नहीं है। सो गाइस, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड देयर कोएफिशिएंट में सबसे पहली बात आपने क्या सीखी कि अगर आपको किसी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स दे दिए जाएं तो आप उसका इक्वेशन कैसे फटाक से निकाल सकते हो। वेरी सिंपल, उनका सम ऑफ द रूट निकाल लो, उनका प्रोडक्ट निकाल लो। तो इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। एंड यू नो दिस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, कैसे निकलता है, कंपेयरिंग बोथ द साइड, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। और ये आपने कैसे लिखा, बाय फैक्टर थ्योरम व्हिच सेज दैट इफ एनी फैक्टर डिवाइड्स अ फंक्शन कंप्लीटली इट मींस रिमाइंडर विल बी जीरो। रिमाइंडर जब जीरो रहेगा तो कोशेंट इनटू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी जीरो, तो केवल इतना ही बचेगा आपका। तो यस, इस चीज़ को हमने ऐसे लिखा। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड देयर कोएफिशिएंट्स, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर कोएफिशिएंट्स ए बी सी, यू नो दैट। सो गाइस, आज के जो भी हमने डिस्कस किया है आप इसे अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर डिपेंडेंट कुछ 10 क्वेश्चंस करेंगे जो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और इनकी बातों को यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।